गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज का अपना टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों करते क्या पता है एग्जैक्टली? अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया निकालना रहता है, एरिया अंडर कर्व ये निकालना है। ठीक है, देखो बच्चों पेज नंबर 2 पे आ जाओ, जैम बोर्ड पेज नंबर 2 पे आ जाओ। देखो एक एग्जांपल के तौर पे ये कर्व है, ठीक है बच्चों ध्यान देना, ये जस्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना। ये कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, कहां तक? एक्स एक्सिस तक। मतलब मुझे इंटरेस्ट किस में है? इस कर्व के नीचे के एरिया में, एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालना है अपने को। मतलब अपने को क्या निकालना है? ये एरिया निकालना है, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन देगा, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो बच्चों ये जो कर्व के इक्वेशन में आपको एक्स और वाई दोनों पता होगा, बराबर। दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल दे रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे ये कोई भी इक्वेशन हो सकता है एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पे आपको ये देखो सबसे लेफ्ट में इसका इस पर्टिकुलर जगह पे और सबसे राइट में इस पर्टिकुलर जगह पे आपको जो दो बाउंड्रीज पता रहेंगी वो एक्स की पता रहेगी, बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपका ये लाइन या कर्व है, इसको आपको एरिया कहां तक निकालना है? इसका एरिया आपको कहां तक निकालना है? x एक्सिस तक निकालना है ये एरिया। तो उस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहां पे लिमिट किसका लोगे आप? x का, क्योंकि यहां पे x की लिमिट्स अपने को पता रहती है, ठीक है बच्चों। अगर समझ जाओ इसी कर्व में अपने को, एक मिनट ना कर्व बना लेता हूं। ये देखो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कर्व है। ये कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां से आप x को y के टर्म्स में निकाल सकते हो, इसको आप x को y के टर्म्स में निकाल सकते हो। मतलब अगर समझ जाओ कि y इज इक्वल टू 2x दिया है तो आप x इज इक्वल टू y अपॉन 2 लिख सकते हो ना। बोलने का मतलब जो आपको इक्वेशन y के टर्म्स में दिया वहां से x मांग लो। क्यों मांगना है x आपको? क्योंकि इस पर्टिकुलर में सेकेंड वाले केस में एरिया कहां पे आप खींच रहे हो? उसको y एक्सिस तक खींच रहे हो बच्चों। उस कर्व का एरिया कहां तक निकालने का है आपको? y एक्सिस तक का एरिया निकालना है। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ x dy। अब यहां पे लिमिट आपको किसका पता रहेगा? y का पता रहेगा। y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b। इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। ठीक है, आई थिंक सबको समझा रहेगा। क्या बोला बच्चों मैंने? क्या बोला है? देखो कि अगर आपको कर्व के नीचे का एरिया मतलब टिल एक्स एक्सिस एरिया चाहिए तो फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहां पे लिमिट है आपका x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b। और अगर आपको एरिया y एक्सिस तक चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। अंडरस्टूड बच्चों? जरा चैट में या अनम्यूट करके रिप्लाई दे दो, समझा क्या आप लोगों को? ठीक है, फिर चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसमें बच्चों और कंसेप्ट्स आएगा। कंसेप्ट्स का मतलब आपको 11th की कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये सब आने वाला है इसमें, ठीक है। कुछ चीजें का मतलब क्या मेरा, पैराबोला, इलिप्स, इनका कर्व कैसा रहता है, इक्वेशन कैसा रहता है, ये सब थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। इनकेस कहीं पे आपको इश्यू होता है तो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। अक्षता अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। Find the area of the region bounded by the following curves x-axis the given lines. ठीक है, उस पे फर्स्ट पढ़ो। y is equal to 2x. y इज इक्वल टू, x is equal to 0, comma x is equal to 5. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, ये कर्व है या लाइन है? लाइन है। लाइन है। क्या वो लाइन ओरिजिन से पास होगी? हाँ ओके, कैसे पता चला? सर, x का वैल्यू 0 पुट करके y is equal to 0 आएगा ना? ओके, या फिर उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है ना? सॉरी सर, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है ना? नहीं। हाँ, इसीलिए अपने को पता चल गया। जो आप बोली वो भी परफेक्ट सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 3 और 4 आप लोगों को भी साथ में साथ यहाँ वहाँ होना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वन। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 2x दिया है और x की वैल्यूज दी हुई है, और अपने को क्या बोला है अक्षता? एरिया निकालना है। किसका निकालना है? इस कर्व का, जो यहाँ पे लाइन डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस का, और ये दोनों लाइन का, बराबर ना अक्षता? हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। पेज नंबर 4 पे हूं स्टूडेंट्स में। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। y इज इक्वल टू 2x की लाइन कैसे बनेगी बच्चा? वैल्यू पुट कर दो। एक तो 0 0 मिल जाएगा, एक 1,2 मिल जाएगा, बराबर ना? देखो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहे कि ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनाना ही है सही, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे, ग्राफ अपने रेफरेंस के लिए अपन बना रहे। तो एक लाइन बना दिया, एक लाइन बना दिया मैंने, समझ जाओ ये। और इस लाइन का नाम क्या दिया बच्चा मैंने? y इज इक्वल टू 2x। अब x की, x देखो दो लाइन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। वो कहां पे बनेगा? एक ओरिजिन और एक x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन है क्या? एक लाइन है, y एक्सिस है। मतलब चलो ये ऑलरेडी बना है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 कहां बनेगा? x इज इक्वल टू 5 ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 5। अब आपको एरिया पूछा है, एरिया कौन सा पूछा है जरा मेरे को बता दो ना। एरिया वो ट्रायंगल फॉर्म। हाँ, आपको क्या बोला था? इस लाइन का, x एक्सिस का और ये दोनों लाइन के बीच का एरिया, मतलब जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का एरिया पूछा है, बराबर? यस। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब वो एरिया आप, जैसे अगर मैं आपको पूछूं, देखो आपको क्या सिखाया अक्षता मैंने, कि जो भी चीज है, ये जो लाइन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा ध्यान देना। अब या तो ये एक्स एक्सिस पे एरिया खींच के लेके आऊंगा उसको, या तो उसको मैं वाई एक्सिस पे लेके जाऊंगा। यहां किस चीज की जरूरत है? एक्स एक्सिस पे खींचने की जरूरत है कि वाई एक्सिस पे खींचने की जरूरत है? एक्स एक्सिस पे खींचने की जरूरत है उसको। ओके, तो कुछ वर्टिकल लाइन बना के मैं बता देता हूं कि मैं कौन सा एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बच्चा? फॉर्मूला, अगर मैं एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आता हूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? वाई डी एक्स के एक्स डी वाई? एक्स डी वाई। देखो जरा, वाई डी एक्स है कि एक्स डी वाई है? पेज नंबर 2 पे जाके देखो। क्या दिख रहा है? हाँ, ध्यान देने का ना बच्चा। हाँ। क्या है एरिया? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब वाई डी एक्स में लिमिट क्या रहेगा? लिमिट एक्स का रहेगा कि वाई का? एक्स का। एक्स इज इक्वल टू ए से लेके
x इज इक्वल टू बी। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में? a का वैल्यू क्या? 0। मतलब क्या करने का, जहां पे आप शेड करोगे ना, जहां पे भी आपका शेडिंग होएगा उसमें सबसे लेफ्ट में x की वैल्यू क्या है? 0। सबसे राइट में x की वैल्यू क्या है? 5। y का वैल्यू क्या है? 2x dx। और इसके आगे मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करा के देने की जरूरत है, कर लोगे? हाँ। ठीक है, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ स्टूडेंट्स मुझे, सभी लोग। अनम्यूट करके बोलो आंसर। 25 स्क्वायर यूनिट्स। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिला 25। अब एरिया है, इसका मतलब स्क्वायर यूनिट्स। सभी लोगों को समझा? चैट में रिप्लाई दे दो स्टूडेंट्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। पेज नंबर 3 पे आ जाओ सभी लोग। पेज नंबर 3 पे यहां पे आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 और एक एक्स्ट्रा है बच्चों उसमें x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो भी आपको इंक्लूड करना है। क्या? x इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन ज्यादा परफेक्ट बनेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों अभी इस क्वेश्चन को भी। x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2y, देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। चलते हैं फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। आपका x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? x इज इक्वल टू 2y, इसकी लाइन बना लेंगे। तो x इज इक्वल टू 2y आप बनाओगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? सॉरी, एक पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या रहेगा? 0,0 और एक पॉइंट रहेगा 2,1। तो जो लाइन बनेगा वो आई थिंक कुछ ऐसा रहेगा। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स लाइन बनाओ जो बचा हुआ है। x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y एक्सिस। वेरी गुड। y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x एक्सिस। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो रहती है वो लाइन कैसी बनती है? पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, बराबर। तो पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन बना दिया मैंने, जिसका नाम लिख दिया y इज इक्वल टू 4। क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिद्धिका अनम्यूट करो। बी फास्ट। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या बच्चा तुमको? ठीक है, भारवी अनम्यूट करो 1 मिनट जल्दी। भारवी, यहां पे अपने को जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से कौन सा एरिया निकालना है? एरिया कौन सा निकालना है? ट्रायंगल वाला कि कोई और? वो जो ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये वाली लाइन अगर आपको कंसीडर करना है, बराबर, तो उसको आप
अब वो लाइन अगर कंसीडर करोगी तो आई थिंक ये कंसीडर करोगी जो मैंने अभी वाइट से बनाया, बराबर। तो उसको एक्स एक्सिस पे खींचने की जरूरत है कि वाई एक्सिस पे खींच के लेके जाने की जरूरत है? नहीं समझा। ये जो लाइन बनाई हो उसको वाई एक्सिस पे खींच के लेके जाना चाहोगी या फिर एक्स एक्सिस पे खींच के लाना चाहोगी आंसर बनाने के लिए? वाई। वाई पे खींच के लेके जाना चाहोगी, बराबर। मतलब ये देखो, ये एरिया निकालने की बात हो रही है आई थिंक, जो अभी मैंने शेड किया हॉरिजॉन्टली, बराबर भारवी? ठीक है, तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चा? इस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या आएगा अगर हम कर्व को एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, ये फिलहाल वाई एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस पे खींच के लेके जा रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। और इस पर्टिकुलर केस में वाई की लिमिट लगती है कि एक्स की लिमिट लगती है? वाई की। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी, बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? y की लिमिट्स बताओ, जहां जो भी आप शेडिंग की हो उसमें y का लिमिट क्या है? सबसे नीचे y का लिमिट क्या है? 0। और सबसे ऊपर y का लिमिट क्या है? 4। x की वैल्यू क्या है y के टर्म्स में? अच्छा, क्यों y के टर्म्स में? क्योंकि dy है ना, इसलिए। क्या है x की वैल्यू? 2y। सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ भारवी। बाकी लोग को समझा या नहीं समझा जरा बता दो मुझे। 16 आएगा। 16 आया, वेरी गुड। 16 स्क्वायर यूनिट, वेरी गुड भारवी। म्यूट कर लो। स्टूडेंट्स कंप्लीट करो फटाफट, या फिर एक काम करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करो, एक साथ लिखो, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और अपना थर्ड क्वेश्चन है, सुमित अनम्यूट करो तब तक। थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। सुमित, हाँ सर, कितना टाइम लगता है बच्चा? किया था अनम्यूट। ओके, चलो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया सुमित, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू 0 कहां लिखूं? वही वाई एक्सिस। y एक्सिस को बोलूं x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस को क्या बोलूं? वाई इक्वल्स टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 5 कैसे बनेगा? वो वाई वाई एक्सिस है। सोच के बोलो। वाई एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, कुछ ऐसा। हाँ, क्या है ये? x इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू 4 कैसा रहेगा? वो एक्स एक्सिस को पैरेलल। आई थिंक कुछ ऐसा। हाँ, अब मेरे को बताओ एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो, आप दो ऑप्शन है सुमित, दो ऑप्शन है। एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन फ्रॉम लिमिट दिस टू दिस। क्या बोला, समझा सुमित? हाँ सर समझा। या फिर इस लाइन के लेफ्ट साइड का एरिया, हाँ, और इसके लिए लिमिट क्या आएगा? फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से लेके, सॉरी यहां पे x इज इक्वल टू 4 नहीं, y इज इक्वल टू 4 रहना चाहिए था। हाँ, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 4 तक। क्या बोला, समझा? हाँ सर। मतलब यहां पे आपकी मर्जी है, आप एरिया को x एक्सिस पे भी खींच के लेके आ सकते हो और y एक्सिस पे भी खींच के लेके जा सकते हो, बराबर। तो मैं प्रीफर कर रहा हूं, मैं एरिया को x एक्सिस पे खींच के लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आपको मैं ऐसा एरिया निकाल रहा हूं, हाँ सर समझा। ठीक है। तो इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है बच्चा, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? y dx के x dy? वाई वाई डी एक्स। y dx लिमिट कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a, x की लिमिट बता दो। 0 to 5। 0 to 5, और y का वैल्यू क्या है? वाई का एक वाई का मिनट, यहाँ पे y है, मैं फिर से x क्यों लिखा? यहाँ पे y, ठीक, 4। y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 dx। तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या आएगा? x आएगा कि y आएगा?
इंटीग्रेशन में 1 का, x आएगा बराबर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 0। फाइनल आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, जरा अपडेट करो, समझा या नहीं समझा सबको, अपडेट करो बच्चों। वेरी गुड। पेज नंबर 3 पे आ जाओ स्टूडेंट, सभी लोग पेज नंबर 3 पे आ जाओ। दिशा अनम्यूट करो बच्चा। हाँ श्योर। हाँ, 4th वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। y is equal to sin x, हाँ x is equal to 0 हाँ and x is equal to pi by 2. ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कर्व पता है ना, Sin x को साइन कर्व। हाँ याद आया कुछ? तो अपने को 0 से 90 तक ही जरूरत है, देखो हाँ तो समझ जाओ कर्व अपन ऐसे ही बना दिए। ठीक है, इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका, कौन से पेज पे हो? हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चा। ये आपका x इज इक्वल टू 0 हो गया और यहां पे आपको x इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाएगा। हाँ आपको एरिया कौन सा निकालना है? आपको एरिया ये निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, हाँ y dx। 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और y का वैल्यू क्या है? साइन x। हो जाएगा ना सॉल्व? हाँ सर। पक्का? हाँ वेरी गुड। अगला 5th वाला, दिशा 5th वन। 5th वन में भी देखो, अगर डायरेक्टली करना है तो x की लिमिट दी है, मतलब फॉर्मूला क्या बनाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 4, और क्वेश्चन से y मांग लोगे। y क्या आ जाएगा? 2/x आ जाएगा। 2/x। मतलब बिना फिगर ड्रॉ किए भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, बराबर। लेकिन अगर किसी को फिगर ड्रॉ करके करना है, वो लोग देख लो। यहाँ पे x y इज इक्वल टू 2, इसका कर्व कैसे बनेगा? अगर मैं x के जगह पे 0 पुट करता हूं तो y आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि y जो है वो 2/x है ना। हाँ सर। y जो है ये आपका 2/x है, तो x के पे 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, x के जगह पे 1 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आएगा। जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। जब x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आया। 1। अगर 1 और 2 के बीच में कुछ और पुट करना है तो पुट करो, या फिर और पुट करना है तो आप पुट करके देख सकते हो। आप लोगों को जो कर्व मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं x के जगह पे 2, ठीक है, तो समझा ना बच्चा क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। हाँ, तो मतलब आपको करना क्या है, फिर x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन बना दिया, बराबर। और इसी कर्व को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आपको कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन भी मिल जाएगी। आपको ये वाला एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx का यूज करके निकलता है, बराबर। क्या दिशा? कर लोगे बच्चा? हाँ बराबर। कर लोगे? बाकी लोग को समझा? जरा चैट में अपडेट करो। 4th और 5th होमवर्क दे सकता हूं क्या? सिक्स्थ और 7th देखो स्टूडेंट, दिशा म्यूट कर लो। 6th और 7th देखो, दोनों सेम ही है, खाली एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है और दूसरा क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और x की बाउंड्रीज जो है वो भी सेम ही है दोनों में, बराबर। तो चलो सॉल्व करते। सुचित अनम्यूट करो, 7th वाला सॉल्व करो। पेज नंबर 7 पे आ जाओ सभी लोग। सुचित है क्या? हाँ सर।
चलो 7th वाला सॉल्व करो सुचित। उसके लिए पहले y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, ये उसका लिमिट लिखा हुआ है, बराबर। तो चलो फिगर ड्रॉ करवाओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x क्या डिनोट करता है? फर्स्ट वाला पैराबोला। और फर्स्ट वाला पैराबोला होता कैसा है? सी के जैसा कि यू के जैसा? सी के जैसा, ठीक है। तो एक पैराबोला मैं बना देता हूं सी के जैसा। इसका नाम क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, बराबर। अब ये दोनों लाइन भी बना देते हैं सुचित। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपका y एक्सिस हो गया, और x इज इक्वल टू 4 आई थिंक यहां पे कहीं तो हो जाएगा। देखो एकदम परफेक्ट होने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर रहे अपन, समझा सुचित? अब इन लोगों के हिसाब से इन लोगों ने एरिया क्या पूछा है? कौन सा एरिया पूछा है इन लोगों ने? इन दोनों लाइन के बीच में और इस कर्व के बीच में जो एरिया है वो, बराबर। मतलब कौन सा एरिया? ये पूरा क्या? बराबर ना? ठीक है। अब ध्यान देना, एक ही टाइम पे अपन, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया सुचित? कोई भी कर्व कहां तक एरिया देता है? अपने मन के हिसाब से नहीं देगा। या तो वो एरिया देगा एक्स एक्सिस तक का एरिया देगा, या तो वाई एक्सिस तक का एरिया देगा, बराबर ना सुचित? लेकिन यहां पे अपने को एरिया ये पूरा चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सिमेट्रिकल है एकदम? और अगर सिमेट्रिकल है तो मैं ये ऊपर वाला अगर एरिया निकाल देता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा? क्या बोला, समझा सुचित? समझा। इसका मतलब मैं काम करता हूं, ये एरिया निकालता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बराबर ना सुचित? मतलब मैं बोल देता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया। एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन से दूर होना है तो इन लोगों का नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। इन लोगों का नाम, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा सुचित? रिक्वायर्ड एरिया पहले उसको बोल दूं एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन? OABCO, मतलब ये क्लोज कर दिया, O से स्टार्ट करके O पे खत्म किया, OABCO। अब इसको मैं बोल सकता हूं ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन? OAB, बराबर सुचित? इसको भी क्लोज करेंगे। क्या बोल रहे हो? इसको नहीं करेंगे, वो तक क्लोज। किसको? OABO। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, OABO, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या किया मैंने ये एरिया निकालने के लिए? इस कर्व को एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आ रहा हूं मैं, करेक्ट? और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आ रहा हूं तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहां पे x की लिमिट लिखनी पड़ेगी, बराबर सुचित? ठीक है। अब क्वेश्चन से y मांगो, क्वेश्चन से y मांगो। अगर y स्क्वायर 16x है बच्चा, तो y क्या आएगा? नहीं, सोच के, प्लस -4√x। फिर बोलने का कि बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग जो एरिया निकालने की बात कर रहे हैं सुचित,
उसमें जो y मतलब ये जो कर्व कंसीडर कर रहा हूं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है ना, बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y रहता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट y रहता है पॉजिटिव, इसका मतलब y आ जाएगा प्लस में 4 रूट x। अब यही पुट कर दो आप यहां पे, अपना जो आंसर चल रहा था 2 टाइम्स ऑफ 4 रूट x। लिमिट बोलो, जो भी शेड किया उसमें x का सबसे लेफ्ट में क्या वैल्यू है? 0 बराबर ना, और सबसे राइट में क्या वैल्यू है? 4 dx। आई थिंक इसके आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है? सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ सभी लोग, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ स्टूडेंट्स। सुचित आंसर बताना क्या आएगा? किसी का सॉल्व हुआ? सर 128/3। 128/3 करेक्ट है। दिस मच स्क्वायर यूनिट। 2 into 4 8 बाहर, रूट एक्स मतलब x रेज टू हाफ, जिसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/2 और अपॉन में 3/2। फिर लिमिट अप्लाई कर लो, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। बच्चों समझा सबको? चैट में रिप्लाई दो फटाफट सभी लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों? क्या सॉल्व करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वाला पेज नंबर 3 पे। कोई एक क्वेश्चन पढ़ो ना। सुचित क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट। क्या है? The area of the region bounded by parabola y equals to y square equals to 16x and its lattice rectangle। ठीक है, चलते पेज नंबर 8 पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है सुचित? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा, ये पैराबोला जो है, देखो लेटस रेक्टम के बारे में बात किया है तो उसका लेटस रेक्टम निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो लेटस रेक्टम है ये किसके जैसा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा, बराबर ना सुचित? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कर्व ऐसा रहता है, जहां पे ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसका फोकस कहां रहता है सुचित? फोकस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हम्म 11th का है a,0 पे। फोकस कहां पे रहता है? a,0। और लेटस रेक्टम कहां से पास होता है? लेटस रेक्टम इस फोकस से ही पास होता है। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाले लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये बेसिक हुआ बच्चों। देखो क्वेश्चन के पास आओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसको लिखो कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करूंगा सुचित? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a कितना मिलेगा अपने को? 16। तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4।
इसका मतलब उसका लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4, बराबर? हाँ सुचित, हाँ सर, इसके आगे मैं होमवर्क दे दूं चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पेज नंबर 7 पे देखो मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया है क्या? पेज नंबर 7 पे बच्चों देखो, एक सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। चैट में जरा बता दो सबको समझा क्या? बच्चों चैट में बताओ समझा कि नहीं समझा ये? सबका रिप्लाई आया क्या? ओके, वेरी गुड। ये होमवर्क दे दिया मैंने। आते हैं सेकेंड वाला सॉल्व करने के लिए बच्चों। पेज नंबर 9 पे क्या बोला है? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। सुचित म्यूट कर लो। तनुजा, तनुजा, हाँ सर। दोनों तनुजा एक साथ बोलोगे? ठीक है, मिल बांट के आंसर दो दोनों लोग। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। अब आप लोगों को पता होगा कि पैराबोला कैसा दिखता है, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये c जैसा, ये उल्टा c, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये u जैसा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, ये उल्टा u जैसा। बराबर तनुजा? हाँ सर। ठीक है, अब ये पैराबोला किसके जैसा दिख रहा है? ये तो फिलहाल किसी जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको पहला एक अच्छे से लिखने का कोशिश करेंगे। अच्छे से लिखने का मतलब क्या? ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अगर लेफ्ट में ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। राइट साइड से माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर है आपका माइनस वाई माइनस 4। किसी को याद है बच्चों शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट? दोनों तनुजा में से, दोनों में से याद है किसी को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट कर्व के लिए? नहीं याद है तनुजा? सर ये मतलब फोर्थ वाला होगा ना, उल्टा ही। हाँ उल्टा होगा, लेकिन ये लोग का जो वर्टेक्स है इनका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहता है ना। हाँ, पर उसका ऊपर रहेगा y पे 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 4। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहां पे रहेगा बच्चा? 0,4 पे। क्या बात है, याद है 11th का? वेरी गुड। चल ये हो गया आपका वर्टेक्स मिल गया ना, और शेप पता चल गया कि ये फोर्थ वाला टाइप है। बराबर तनुजा? ओके, तो चलो फिर इसी के साथ बना भी लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, 0,4 से एक कर्व पास करवाता हूं उल्टा यू शेप में। 0,4 से एक कर्व पास कराते हैं उल्टा यू शेप में। 1 मिनट, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चा? ये पॉइंट है आपको 0,4। अच्छा तनुजा आप बताओ मेरे को, ये निकाल के आप आंसर डबल करना चाहती हो या फिर ये निकाल के आप आंसर डबल करना चाहती हो? दोनों के
में बात तो एक ही है। क्या बोला समझा ना? अगर मैं देखो, अगर मैं ये जो ब्लू से भी बना रहा हूं इसको एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आता हूं तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये शेडिंग का एक्स की बाउंड्रीज पता होना चाहिए। तो ये तो चलो जीरो है, लेकिन ये राइट वाला पॉइंट पता है क्या अपने को? कहां से कहां तक है? नहीं पता है ना, तो निकालना पड़ेगा अपने को। देखते हैं क्या होगा। अब ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली अगर मैं इसको पूछूं कि ये पॉइंट क्या है, तो क्या है वो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? तो उसको सॉल्व करते हैं। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चा? वो एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 का, और किसका है? कर्व का, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वही y का वैल्यू 0 इधर रख दूंगा अगर मैं, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x क्या है? x आ जाएगा प्लस माइनस 2 बराबर। देयरफॉर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चा? 2,0 वेरी गुड, 2,0 एंड -2,0। समझ जाओ, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। तो A वाला पॉइंट जो है वो है 2,0 और B वाला पॉइंट तो पहले से पता है, C वाला पॉइंट है आपका -2,0। अब मैं क्या प्रिफर कर रहा हूं? मैं ये जो कर्व बना है उसको एक्स एक्सिस पे खींचने का तैयारी कर रहा हूं। मतलब मैं समझा ना क्या बोला? ठीक है, मतलब ये इस एरिया, अच्छा अपने को जो एरिया निकालना है वो क्या है? ये प्लस ये दोनों ना, मतलब अपना जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ शेडेड एरिया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि रिक्वायर्ड एरिया जो है ये आपका पहले एग्जैक्टली क्या है? ये आपको OABCO, इसको ऐसे ना लिख के एरिया ऑफ द रीजन लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ रीजन OABCO, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन OABO। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चा? 2 टाइम्स ऑफ कौन सा फॉर्मूला? y dx के x dy? y dx, जहां पे x की लिमिट लिखनी है ना। x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। वेरी गुड। सबसे लेफ्ट में x की वैल्यू जो है वो 0 है, ओरिजिन, और सबसे राइट में a का कोऑर्डिनेट है 2,0। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2। y का वैल्यू क्या है बच्चा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस dx। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। और तभी तक बाकी लोग भी मुझे अपडेट कर दो चैट में, समझा या नहीं समझा। वेरी गुड तनुजा, म्यूट करो। फाइनल आंसर बच्चों फटक से सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर। सुमित को 32/3 मिला, तनुजा को भी वही मिला, अक्षता को भी। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ बोलो। लिमिट डायरेक्ट -2 से 2 नहीं डाल सकते क्या? चलेगा चलेगा, क्योंकि -2 से 2 डालोगे और y dx चलेगा बच्चा, क्योंकि y आप
यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब पहला क्वाड्रेंट में बोलो चाहे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलो, दोनों जगह पे y पॉजिटिव रहेगा फॉर दिस लिमिट -2 to 2, तो आंसर चलेगा। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो बच्चों। यहां पे देखो x इज इक्वल टू 0 नहीं, x इज इक्वल टू 2 है, यहां पे लिमिट बराबर लिखा है मैंने, यहां पे बाय मिस्टेक 0 रहता। ठीक है, देखो आप चाहिए तो जो शेड किया है ना वो शेडिंग भी रख सकते हो, और अगर पूरा शेड करना है तो वो पूरा भी शेडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, मैं हाफ को क्यों प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बना रहा हूं ना वो फॉर्मूला मतलब समझा ना, इंटीग्रेशन वाला, उसमें जो एरिया निकालना उस फॉर्मूला से मैं सिर्फ उसको शेड कर रहा हूं। वैसे रिक्वायर्ड एरिया में आपने पूरा लिखा है तो मार्क्स मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। पेज नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। फर्स्ट और सेकंड देखो एक जैसा है, फर्स्ट और सेकंड वाला एक जैसा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही कर रहा हूं, तो आई विल गो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। y² इज इक्वल टू 2x और लाइन क्या है, देखो लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 2x है, बराबर। अब देखो बच्चों ये एक पैराबोला है, कौन से शेप वाला पैराबोला है ये, C पहला, और ये एक लाइन है, और जब एरिया निकालना है वो भी एरिया इनके बीच में का, जो एरिया इनके बीच में इंक्लूड होता है, तो कहीं ना कहीं तो इनकी मुलाकात होगी, और जहां इनकी मुलाकात होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या लिखो, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बच्चों दोनों को कुछ भी करके सॉल्व करना है, वैसे निकलता है अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर। तो क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 2x इन y² इज इक्वल टू 2x। क्या लिखा मैंने, इसको उठा के यहां पे रख दो, तो y के जगह पे अगर 2x रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया आपका 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। 2 और 4 कट होगा तो आपको जो मिलेगा वो क्या है, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर आपको लगता है कि x कैंसिल होगा बच्चों तो ये आपकी गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू 0 पॉसिबल होता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू 0 पॉसिबल होता है तो हम लोग उसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, x को लेफ्ट में लो तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। पुट दिस वैल्यूज इन y इज इक्वल टू 2x, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, या तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,0 एंड 1/2, 1। अभी फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, फिगर ड्रॉ करना है। y² इज इक्वल टू 2x। चलो पेज नंबर 11 पे आ जाओ, y² इज इक्वल टू 2x। उसके पहले अपने को x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। क्या है आपका
पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सी के जैसा रहेगा बराबर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। दूसरा लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, जिसका 0,0 और 1/2, 1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, 1/2, 1, x पे 1/2, y पे 1, ठीक है, ये रख रहा हूं, और ये 0,0, तो ये देखो मैं लाइन बना देता हूं कुछ ऐसा, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा बाजू से ही जाएगा, ये हो गया आपका लाइन। चाहिए रहेगा तो कर्व आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, एरिया बहुत छोटा दिख रहा है ना, ठीक है, तो एरिया को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं आप लोगों का जो पैराबोला है उसको थोड़ा दूसरा शेप दे देता हूं, 1 मिनट। हाँ, कुछ ऐसा रख देते हैं, ठीक है, ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। और ये आपकी लाइन, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। अब कोई एक अनम्यूट करो, तनुजा को किटकर अनम्यूट करो। हाँ सर। बच्चा आपको कौन सा एरिया निकालना है इस फिगर में? सर वो लाइन और कर्व के बीच में आ रहा है वो। लाइन और कर्व के बीच में जो आ रहा है वो निकालना है, मतलब ये निकालना है क्या? हाँ। ये कैसे निकालना चाहोगी आप? एरिया देखो, इंटीग्रेशन जो एरिया देता है वो कहां तक एरिया देता है, हवे में कहीं का कि एक्सिस तक पहुंचाना पड़ता है उसको, एक्सिस तक। तो आप क्या कर सकती हो, या फिर मैं ये आपको हिंट देता हूं। पहला क्वेश्चन है, मैं ब्लू वाला जो कर्व है उसको एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आ रहा हूं, मतलब मैंने क्या बोला, एरिया अंडर दिस कर्व, समझी तनुजा? हाँ। अगर उसमें से मैंने एरिया अंडर दिस लाइन सबट्रैक्ट कर दिया, ये वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा क्या? हाँ। देखो बच्चों, देखो एग्जैक्टली क्या करने को बोला मैंने बोला कि इसके नीचे का एरिया आप निकाल लो, आप लोग इसके नीचे का एरिया निकाल लो, उसमें से इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर दो, आप लोगों को जो आंसर चाहिए था वो मिल जाएगा। मानती हो कि नहीं तनुजा इस चीज को? हाँ सर। अब एक ऑप्शन ये है, आप दूसरे ऑप्शन के लिए भी जा सकती हो बच्चा। दूसरा ऑप्शन मतलब लाइन को लेफ्ट में खींचता हूं, उस एरिया में से, मतलब लाइन वाले एरिया में से कर्व वाला एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर मैं वाई एक्सिस पे खींच के लेके जा रहा हूं तो, समझी? हाँ। तो एरिया अपन प्रिफर करते हैं, देखो अपने को आदत है वाई dx का, बराबर, हमेशा से ना। तो अपन क्या करते हैं, एरिया को कहां पे खींच के लेके आते हैं, एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आते हैं, बराबर। हाँ सर। तो देखो, मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, बराबर। और मैं कहां पे खींच के लेके आ रहा हूं उसको, एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आ रहा हूं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चा? 1/2, 1, बराबर तनुजा? हाँ सर। ठीक है, नाम लिख लेता हूं, ये O है, ये O, यहां पे इसको एक नाम दे देता हूं A, लाइन के ऊपर एक नाम दिया, ठीक है, ये B, और इस तरफ कर्व के ऊपर एक नाम देता हूं C, क्योंकि अगर मैं OB बोलूंगा तो मुझे नहीं समझेगा कि मैं लाइन बोल रहा हूं कि कर्व बोल रहा हूं, लेकिन OAB बोलूंगा तो लाइन और OCB बोलूंगा तो कर्व, इतना आइडिया लग जाएगा, इसीलिए बीच में अलग से नाम दिया मैंने, ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चा, आपका जो रिक्वायर्ड
एरिया है उसका नाम क्या है? एरिया ऑफ द रीजन नाम क्या है बच्चा उसका? O A B C O। और ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? माइनस एरिया अंडर लाइन। वेरी गुड। अगर आप एरिया अंडर कर्व वगैरह बोलती हो, बहुत अच्छी बात। इनकेस मेरे को ओ ए बी ऐसे में डील करना है तो आई थिंक मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा बी से, जहां पे इसको मैं डी बोल दूंगा, जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा हाफ कॉमा 0। और इसका इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू हाफ। नहीं बोलोगी तो भी चलेगा, छोड़ो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इतना समझा? हाँ समझा। तो ये कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब देखो, अब दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन y dx यूज कर रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि आप ऐसे लिख दी इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन y dx, दोनों के लिए लिमिट सेम है तो मिलेगा क्या? अंडा 0। ये दोनों सेम हो जाएगा तो 0 ना? हाँ। क्योंकि समझा ना गड़बड़? क्या लिखने का तरीके में गड़बड़ हो जाएगा, आपको लगेगा सही लिख रहे हो। ठीक है, अब कर्व वाले के लिए y का वैल्यू क्या है? कर्व वाले के लिए y का वैल्यू क्या है बच्चा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो y क्या आ जाएगा? 2 रूट x। मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना y बच्चा जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहां पे मेरा एरिया क्या आ जाएगा बच्चा? एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन y मतलब क्या? 2 रूट x dx। x की लिमिट क्या है? कहां से कहां तक है x की लिमिट? 0 to half। 0 to हाफ। कर्व के लिए भी ना देखो, जरूरी नहीं है कि दोनों का लिमिट सेम ही होगा। कर्व के लिए देखो, ये कर्व के लिए शेडिंग जहां से जहां तक हुई 0 से लेके हाफ तक हुई है। वेरी गुड। माइनस लाइन के लिए x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू हाफ। और y का वैल्यू क्या है? 2x dx। वेरी गुड बच्चा। बस अब तो सॉल्व करना है। 2 बाहर, रूट x का क्या हो जाएगा? x रेस टू 3/2 3/2। कहां से कहां तक? 0 से लेके हाफ तक। माइनस 2 बाहर, x स्क्वायर 2 0 से लेके हाफ तक। सुमित क्या हुआ? सर वो कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x था कि 4x था? 2x था, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, बराबर बराबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिक्स हो गया, कुछ नहीं। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है अपना, यहाँ पे भी ये 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा √2x, √2√x। समझा ना सुमित? हाँ सर, समझा। वेरी गुड। अभी क्या कर लेंगे? √2 बाहर इनटू ये जो 3/2 है तनुजा, ये इसको बाहर ले सकता हूं ना मैं? हाँ। क्या हो जाएगा? 2/3। हाँ। और ये जो x रेस टू 3/2 है वो x √x होता है ना? 3/2 मतलब 1.5, तो हो जाएगा x √x। x के जगह पे हाफ पुट किया तो हाफ, और √x मतलब 1/√2, और 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, बात खत्म। माइनस 2 और 2 कट हो गया, x स्क्वायर आई थिंक 1/4 हो जाएगा, और 0 पुट किया तो 0। क्या बोला, समझा? हाँ। एक मिनट, यहाँ पे नीचे √2 नहीं 2 रहेगा। अब आई थिंक ये और ये कट हो जाएगा क्या? देखो हाँ सर। बचेगा क्या? 1/3। रहेगा ना। 2 भी कट हो जाएगा, 1/3 बचेगा, हाँ। और माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड तनुजा? Yes, sir.
बाकी बच्चे लोग को समझा? एक बार देख लो। बच्चों समझा क्या आप लोगों को? एक बार देख लो पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 11 पे। चलो आगे बढ़ते। पेज नंबर 12 पे थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 12 पे हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी सॉल्व कराने की जरूरत है क्या बच्चों? आप ही लोग जरा बताओ। थर्ड वाला एक काम करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कम से कम एक्सप्लेन कर देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, कोई भी एक अनम्यूट करना चाहेगा डिस्कस करने के लिए? हाँ सर। सुचित चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाओ। एक मिनट पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूं। देखो बच्चों ये मैं ग्राफिकली जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी काम आप लोगों का है। x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। हाँ बोलो सुचित, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनेगा? यू ओरिजिन ओरिजिन से ओरिजिन वर्टेक्स रहेगा और u जैसा बनेगा ना। हाँ मतलब ये तीसरा है क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, ये तीसरे टाइप का कर्व बन गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और y इज इक्वल टू 4x कैसा बनेगा? ओरिजिन से लाइन बनेगा। ठीक है, मतलब अगर आप परफेक्ट देखोगे तो लाइन जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपने को कर्व भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ये कुछ और y इज इक्वल टू 4 भी बना देता हूं ऐसे। ठीक है, ग्राफिकली तो कर नहीं रहे। कर्व का नाम क्या है बच्चा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और लाइन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू 4x। बराबर सुचित? पॉइंट ये O, ये A, ये B, ये C। एक पॉइंट है। क्या बोल रहे हो? एक कौन सा पॉइंट है? ऐसे ही वो कर्व डिनोट कर रहा है कि लाइन डिनोट कर रहा है, वो निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगला है y इज इक्वल टू 4x। y के जगह पे 4x पुट कर देंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज 0, x कॉमन, x माइनस 4 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 या तो x इज इक्वल टू 4। इसमें पुट कर दोगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा या तो y का वैल्यू 16 मिलेगा। मतलब ओरिजिन तो चलो 0,0 हो गया और b क्या रहेगा बच्चा? 4,16। अभी आपकी मर्जी है सुचित, आपकी मर्जी। या तो एरिया को आप x एक्सिस पे खींच के लेके आओ या तो एरिया को y एक्सिस पे खींच के लेके जाओ। कहां लेके जाना चाहोगे? कहां पे? x एक्सिस पे खींच के लेके जाना चाहोगे तो ठीक है। इसका मतलब मेरे को एक वर्टिकल लाइन भी बनानी पड़ेगी। ये हो जाएगा d का कोऑर्डिनेट क्या बच्चा? 4,0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाँ, रिक्वायर्ड एरिया बच्चों डायरेक्ट आप एग्जाम में मत लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक मिनट। क्या आएगा एरिया? लाइन के नीचे का एरिया, बराबर सुचित? हाँ सर। लाइन के नीचे का एरिया कैसे लिखेंगे उसको?
लाइन का इक्वेशन है y मतलब 4x dx, 4x और x की लिमिट क्या है वहां पे? 0 to 4. x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. लाइन के नीचे का एरिया, उसमें से माइनस करना पड़ेगा. कौन सा एरिया? कर्व के कर्व का. और कर्व का इक्वेशन में y क्या है? x स्क्वायर. और यहां पे भी लिमिट सेम है क्या? 0 to 4. और आई थिंक इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो. सर उधर भी 4 आएगा फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में भी 4 आएगा. ठीक है बच्चों, कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? आप जरा बता दो मुझे. हाय स्टूडेंट्स, कर सकते हो ना सभी लोग? वेरी गुड. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों. आप लोग अब ये मत करो, ये मत करो, ठीक है? ये चाहिए रहेगा तो आप पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना. जैमबोर्ड ओपन ही है आप लोगों के सामने. आप लोग ये वाले क्वेश्चन को ट्राई दोगे क्या? फोर्थ वाले को. मेरा मन नहीं कर रहा उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पैराबोला और लाइन का मैं 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं. पहला और तीसरा सॉल्व कराया, दूसरा पहले जैसा एकदम. तो फोर्थ वाला ट्राई मारो ना खुद से. अगर हो गया तो समझ जाओ कि 4 मार्क्स पक्का एग्जाम का. ठीक है बच्चों, ट्राई करो. पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन है फोर्थ वाला. ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या आप लोगों को. एकदम डिटेल में मत लिखो फिलहाल, जस्ट ट्राई करो. ग्राफ वगैरह बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. सुमित अनम्यूट करो. हाँ सर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला क्या? वो y इक्वल्स टू x पुट किया तो a का मिला. किसका? y इक्वल्स टू x है ना. हाँ, कहाँ पुट किए? y इक्वल्स टू 4ax में. ठीक है, तो क्या वैल्यू मिला x का? x कट नहीं कर सकते ना. हाँ बराबर, एक मिनट. x का ही करेंगे ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x और y लगता है ना बच्चा. हाँ हाँ. क्या आ रहा है देखो. x इक्वल्स टू 0 मिला. ओके, और अगर x इज इक्वल टू 0 मिला तो उसको इधर पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा. मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा 0,0. हाँ. और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दूसरा 1 माइनस. दूसरे में a का वैल्यू आया. a का वैल्यू कैसे आएगा? x की वैल्यू आएगी. सर x माइनस 4ax आएगा. x माइनस 4a इज इक्वल टू 0 ना. हाँ वो तो आएगा ही. हाँ, तो x इज इक्वल टू 4a आया ना बच्चा. हाँ हाँ.
तो 4a, 4a, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और कर्व और लाइन बना लोगे आई थिंक। सी के जैसा कर्व रहेगा और लाइन आपको पता है 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन ओरिजिन से पास होती हुई लाइन। तो जैसे मैं पिछला 2 क्वेश्चन कराया एकदम वैसा ही क्वेश्चन है और लिमिट आई थिंक यहाँ पे 0 से 4a तक रहेगा सबट्रैक्ट करते समय दोनों के लिए। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लो बच्चा, फटाफट करो, देखो होता है क्या, नहीं होगा तो बोलना। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बोलना स्टूडेंट्स। सर हाँ अक्षता बोलो। 8a स्क्वायर बाय 3 आया सर। 8 a स्क्वायर बाय 3। क्या बात है, वेरी गुड। फर्स्ट वाले का क्या आया, मतलब सबट्रैक्ट जब की हो उसमें पहले वाले बंदे का क्या है? 32 बाय 3a स्क्वायर। वेरी गुड, 32a स्क्वायर अपॉन 3 और दूसरे वाले का माइनस 8a स्क्वायर। वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। बाकी लोग का भी मैच हुआ क्या बच्चों? फाइनल आंसर इज 8a स्क्वायर बाय 3। आगे बढ़े बच्चों। चलो पेज नंबर 13 पे आ जाओ सभी लोग। पेज नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और अगला क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब अगेन अपने को दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ना, और दोनों क्या है, ये भी y है ये भी y है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन लोग एक काम करते हैं, ये y जब LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और 3 गए घूमने, बराबर क्या मिला अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। इसको लाइन वाले में पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस, पुट इन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो आपको y का वैल्यू 3 मिलेगा या तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन
आर 0,3 एंड 1,4। ठीक है, आई थिंक इतना समझा रहेगा सबको। चलो कोई एक अनम्यूट करके आ जाओ। सो अक्षता, अक्षता ये तो चलो लाइन है, ये लाइन है, इसका इश्यू नहीं है। ये क्या है? पैराबोला। ठीक है, वो पैराबोला है। कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसको क्या लिखूं अगला स्टेप? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3, इक्वल टू हाँ y-3। और इसको ऐसा लिख सकता हूं x माइनस 0 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y माइनस 3। y-, मतलब इसका वर्टेक्स पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पे है? 0,3। जिसका वर्टेक्स कहां पे है? 0,3 पे। ठीक है, और इसका शेप कैसा है? सॉरी सर। इसका शेप कैसा है? यू के जैसा यू। कि सी के जैसा? यू। पक्का? हाँ तीसरा वाला है ना, इसलिए ना। हाँ। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। अब तीसरा मतलब यू, और जिसका वर्टेक्स है 0,3 पे। 0,3 हाँ। 0,3 पे वर्टेक्स है। ठीक है, ये हो गया 0,3 पे वर्टेक्स। चलेगा ये कब? हाँ। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब अगला जो लाइन है वो क्या है बच्चा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। x+3। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ये क्या है? ये 0,3 है ना। हाँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, क्या आएगा? या फिर और ऑलरेडी देखो हमने निकाल के रखा है, एक 0,3 है और एक 1,4 है। 1,4। x पे 1 y पे 4, y/4। x पे 1 y पे 4। एक अंदाजे पे ले लेते हैं ये लाइन। अब थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा फिगर बड़ा कर दूं क्या? एक मिनट रुको, थोड़ा फिगर बड़ा करता हूं। हाँ, ये देखो, ये लाइन बना दिया, चलेगा ना बच्चा? ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोले थे? 1,4। 1,4। ठीक है, अब कौन सा एरिया निकालना है? इनके बीच का ना। हाँ। अब इनके बीच का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? y वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर x पे। ठीक है, या तो x पे या तो y पे, दोनों जगह चलेगा। हाँ। अगर आप y पे करोगे तो कर्व में से लाइन वाला सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर्व वाला का एरिया ये रहेगा और लाइन वाले का एरिया ये रहेगा, बराबर। और अगर आप x एक्सिस पे खींच के लेके आ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइन में से कर्व वाला सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा आई थिंक 1,0, बराबर। हाँ। तो आगे सॉल्व करोगे बच्चों? देखो, इसको नाम दे दिया O, ये A, ये B, ये C, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q। बच्चों कर लोगे क्या? जरा चैट में बताओ, इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर कर्व आएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसके आगे डायरेक्ट सॉल्व करो जरा, क्या आ रहा है? एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर कर्व, जो आपको आंसर ये दे देगा, ये। ठीक है, टाइम दिया हूं, जरा सॉल्व करो, आ रहा है कि नहीं देखते हैं।
किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो अनम्यूट करके बिंदास पूछ सकता है। आ रहा है बच्चों? चाहिए रहेगा तो पेज नंबर 14 पे देख लेना, जिसको नहीं समझा रहेगा, और जिनको समझा रहेगा वो लोग खुद से करते रहो। रिक्वायर्ड एरिया में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? आप एरिया ऑफ रीजन माइनस एरिया ऑफ रीजन लिख लेना। क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया अपना? लाइन वाले में से कर्व वाला सब्ट्रैक्ट करना है ना। लाइन के लिए y का वैल्यू है x प्लस 3 और कर्व में y का वैल्यू, कर्व वाले में y का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 3। dx, और दोनों के टाइम पे लिमिट क्या है? देखो x की लिमिट लिखते हैं ना, तो 0 से लेके 1 तक है। x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक। आई थिंक आना चाहिए बच्चों इतना सबको। x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x फ्रॉम 0 to 1। आंसर आया किसी को? जरा चैट में बताओ। सुचित आया? सुचित क्या है आंसर? अनम्यूट करके बोलो, क्या आंसर आया? 1/6। 1/6, वेरी गुड। लिमिट पुट किया तो हाफ प्लस 3 माइनस 0, 1/3 प्लस 3 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1/3, 3 कैंसिल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन गूगल मीट चैट। क्या बच्चों? टेक्स्ट बुक निकालो जरा, देखो एक्सरसाइज खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या बच्चों, कि बाकी है कुछ एक्सरसाइज में? हाँ बच्चे लोग, या तो हाँ या तो ना। बाकी है सुमित? खत्म हो गया। खत्म हो गया चैप्टर? खत्म? हाँ चालू भी हो गया, खत्म भी हो गया। थोड़ा मिसलेनियस कर ले? हाँ सर चलेगा। चलेगा नहीं, करा रहा हूँ जबरदस्ती, क्योंकि मिसलेनियस में मतलब पहले जो एक्सरसाइज में थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मिसलेनियस में डाल दिया है। हाँ ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी करना जरूरी है। ठीक है, चलो मिसलेनियस के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों।
चलो ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। ये हम लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने है। मैं 3 को पहले पढ़ा लेता हूं, सॉल्व करा लेता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास आऊंगा। ऋतुजा, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। वैसे बच्चों एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, मतलब इसका आंसर आएगा पाई इंटू ए का वैल्यू क्या आएगा ऋतुजा? 5 और बी का वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर कितना आना चाहिए? 20 पाई आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं आया मतलब गड़बड़ है, समझी? अच्छा। हाँ हाँ, तो ये मतलब ये चीटिंग पता है। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे तो मार्क्स कितना मिलेगा? 0। क्या बात है, समझदार लड़की है। चलो पहले ये है कौन? इलिप्स है? कौन सा वाला इलिप्स है? पहला वाला कि दूसरा वाला? क्या है सर? ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल नहीं समझा सर। इलिप्स कितने टाइप के होते हैं? 4 ना? इलिप्स, पैराबोला नहीं। नहीं यार। एक ऐसा रहता था और एक ऐसा रहता था, याद है कुछ? और दोनों का इक्वेशन क्या था? दोनों का इक्वेशन था आपको, एक मिनट में थर्ड वाला ना, दोनों का इक्वेशन था x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे अपने को a स्क्वायर का वैल्यू मिला 25, b स्क्वायर का वैल्यू मिला 16, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4। मतलब ये कौन सा है बच्चा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, स्टैंडर्ड वाला, बराबर? हाँ सर। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसके वर्टाइसेस क्या आएंगे? प्लस माइनस 5,0 और 0, प्लस माइनस 4। ये जो 5 रहता था वो क्या था? एक साल हो गया, 11th की चीजें गायब हो गई हैं पूरी। हाँ, हाँ ये देखो, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। कॉर्नर वालों का नाम लिख लिया, ये a डैश, ये b और ये b डैश, बराबर? ऋतुजा, हाँ सर। ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया। अभी देखते हैं, अब ये जो 5,0 प्लस माइनस 5,0 वो समझा ना? ये आपका 5,0 और ये a डैश क्या रहेगा? माइनस 5,0। उसी हिसाब से b क्या रहेगा बच्चा? 0,4 और b डैश क्या रहेगा? 0,-4। 0,-4। 0,-4। और अपने को क्या निकालना है? पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है। कैसे निकालना चाहोगी? पहले वो शेडेड रीजन ढूंढना पड़ेगा ना हमें? मतलब कौन सा? एक साथ चारों क्वाड्रेंट पे अपन डील कर सकते हैं क्या? नहीं, एट अ टाइम एक ही। तो मैं अगर बोलूं कि आप ये वाला एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, चलेगा क्या? हाँ सर। ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए इस कर्व को, जो अभी रेड से बनाया देखो, उस कर्व को एक्स एक्सिस पे खींच के लेके आओगी तो भी चलेगा, और वाई एक्सिस पे खींच के लेके जाओगी तो भी चलेगा, बराबर? और अगर x पे खींच के लेके आती हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? y dx। हाँ, YDX। मतलब अपने को कर्व से y मांगना पड़ेगा, अपने को कर्व से x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहां से y मांगना पड़ेगा, तो y स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25।
राइट साइड पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैं, जिसके लिए मुझे पेज नंबर 16 पे जाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। 16 को राइट साइड भेज दिया तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा 16 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो y मिलेगा 4 अपॉन 5 इंटू रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर सिर्फ पॉजिटिव क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो बच्चा पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर। सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ग्रेटर देन 0। समझ गई बच्चा? हाँ सर। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया जो है दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ। और शेडेड रीजन का एरिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। x की लिमिट लगती है ना? हाँ। x की लिमिट कहां से कहां तक है? पेज नंबर 14 पे देखो, जो भी आप शेड की हो उसमें x की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 4। x की लिमिट पूछ रहा हूं मैं। सबसे लेफ्ट में x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? सबसे लेफ्ट में 0, और सबसे राइट में x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो 0 से 4 जब रहेगा वो y का लिमिट था बच्चा, समझी? हाँ सर। हाँ। तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक? 0 से लेके 5 तक, बस फिर क्या? तो ये हो गया 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 y का क्या है? 4 अपॉन 5 स्क्वायर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझे? हाँ सर। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 16 अपॉन 5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5, और रूट में क्या आ जाएगा? 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में फॉर्मूला क्या है बच्चा? बड़ा वाला याद है कुछ तो? हाँ सर। x अपॉन 2 याद है? स्क्वायर रूट ऑफ सेम टर्म, बराबर ना? प्लस थोड़ा थोड़ा याद है। प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, 0 से लेके 5 तक, बराबर। अब एक बार x के जगह पे 5 पुट किया बच्चा, ध्यान देना, जब अपर लिमिट पुट किया तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 5 बाहर, अपर लिमिट पुट किया तो ये 0 प्लस 25 अपॉन 2, 5 कैंसिल हुआ, 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2 माइनस, जब 0 पुट किया तो ये बंदा क्या आ जाएगा? जब 0 पुट किया तो ये 0 ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और जब इधर पुट किया तो साइन इनवर्स 0 वो भी 0 होता है, -0 सॉरी प्लस, ब्रैकेट बना दिया ना। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5 इंटू 25 पाई अपॉन 4 और 16 कटोगे 4, 5 और 25 कटोगे 5, तो आंसर इज 20 पाई स्क्वायर यूनिट। यही बताया था क्या थोड़ा टाइम पहले? हाँ सर। बच्चों समझा सबको? जरा अपडेट करो चैट पे। रुतुजा म्यूट कर लो, वेरी गुड। अब बच्चों आ जाओ जरा पेज नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए कोई और जरा अनम्यूट करो खुद से। सर ठीक है बच्चा बोलो, ये क्या है? ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन में जो है सर्कल, सर्कल मतलब एक सर्कल बना दिया, रेडियस कितना है उसका? 9 रेडियस 3 रेडियस 3। तो यहां पे जो 5
4 दिख रहा था वो वहां पे क्या दिखेगा 3,0 और 0,3 बराबर। हाँ जैसे यहाँ पे इलिप्स में y निकाल लिया वैसे सर्कल में भी तो y निकाल सकता हूं। हाँ सर। ऊपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया बल्ले बल्ले। समझा समझा? हाँ सर समझा। बाकी लोग को समझा? चैट पे बताओ जल्दी। सर रिपीट करो ना। रिपीट करूं? ये देखो ऊपर छोटा सा फिगर दिख रहा है बच्चा पेज नंबर 15 पे। वो 3,0 और 0,3 कहां से आया समझा बच्चा? हाँ समझा। ओके अब वो जो मैंने यहाँ पे गंदा किया है उस फिगर पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कुछ तो किया है वो एरिया कैसे निकालोगी? इंटीग्रेशन y dx लिमिट कहां से कहां तक? 0 to 3। 0 से 3 क्योंकि लेफ्ट में 0 है और राइट में 3 है। और y क्या आएगा यहां से? 9 √9 - x²। अब जैसे ये क्वेश्चन की वैसी है ना सेम एकदम। हाँ समझ गई अब? हाँ तनुजा हाँ समझा सर। वेरी गुड। बच्चों लिख लो फटाफट। सो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस में बाकी क्वेश्चंस है करने का मन रहेगा तो कर सकते हो आप लोग कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन हेल्प करना चाहेगा? कौन हेल्प कर रहा है बच्चों? अक्षता सुमित। अक्षता और सुमित एक काम करो दोनों लोग म्यूट करो कोई नया चाहिए। दर्शन
दर्शन, नेटवर्क इशू है क्या बच्चा? निधि, Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो। Find the area of the region lying between the parabola. ठीक है, मतलब दोनों पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है। क्या? दोनों पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है ना? हाँ। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा दिखता है? सी ना? पूछ रही हो बता रही हो? बता रही हूँ। ठीक है, किस कैसा दिखता है? सी के जैसा। ठीक है, दिखा देते हैं उसको हम लोग, किसके जैसा? सी के जैसा। और दूसरा वाला किस कैसा दिखता है? यू। यू के जैसा। ठीक है, अच्छा बन गया ना फिगर? नाम लिख लो चुपचाप। ये कौन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, बराबर ना? यस सर। और ये कौन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। आपको क्या चाहिए? आपको इनके बीच का एरिया चाहिए। कैसे निकालोगी जरा मेरे को बताओ। पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने का, चलो मैं निकाल के नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद से निकाल के जरा मुझे अभी सब लोग बताओ। ये क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। चलो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताओ बच्चों, निकाल के। कैसे भी कर सकते हो। यहां पे x की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन 4, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, या तो उल्टा भी कर सकते हो। यहां से y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, उसको यहां पे पुट कर दो, आपकी मर्जी। सर हाँ निधि बोलो। हाँ, 0,0 और 4,4 आया। 0,0 और 4,4, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। 0,0 एंड 4,4। जिनको नहीं समझा उनके लिए चाहिए रहेगा तो मैं समझा देता हूं बच्चों। देखो क्या करना, यहां से x की वैल्यू क्या मिली? वाई स्क्वायर अपॉन 4, वो वाई स्क्वायर अपॉन 4 यहां पे रख दो x के जगह पे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 16 को राइट साइड लेके गया, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 हो जाएगा। इसको लेफ्ट में लिया और y कॉमन लिया, तो y कॉमन लेके y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, या तो y क्यूब इक्वल टू 64 जहां से y की वैल्यू 4 मिलेगी, और उसी को कहां पे पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में। आई होप सबको क्लियर हुआ रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसके बाद ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इतनी मेहनत की है तो लिख भी देते हैं 0,0 और इसका नाम a रख के 4,4। यहां पे 2 ठे नाम और रख देता हूं, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया। बोलो बच्चा, अब आप क्या करना चाहती हो? x एक्सिस पे खींच के लेके आना चाहती हो कि y पे खींच के लेके आना चाहती हो? एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो आपका मान लेते हैं। उसके लिए x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसका नाम d बोल दिया। d का कोऑर्डिनेट क्या बच्चा? 4,0। वेरी गुड। बोलो अभी क्या करोगी आप? रिक्वायर्ड एरिया ना? हाँ, किस में से क्या माइनस करोगी? कौन से वाले में से क्या कौन सा वाला माइनस करना पड़ेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। वेरी गुड। और अगर आप x एक्सिस पे खींच के लेके आ रही हो तो आई थिंक आपको y की वैल्यू लगेगी ना? हाँ सर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब y क्या रहेगा आपका? 2 रूट एक्स।
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहां से y क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। समझी? यस सर। तो पेज नंबर 18 पे हम लोग रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया अपना एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ODACO, हाँ। OADCO माइनस एरिया ऑफ रीजन ODAPO। एक मिनट, नाम बराबर लिखे ना, ODACO, एक मिनट, यहाँ पे ODACO रहेगा ना, और यहाँ पे ODABO बराबर मांगता रहेगा। पेज नंबर 17 पे देख लो वापस, ODACO, इसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो अपने को कौन सा एरिया मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये बीच का एरिया। और वर्टिकल के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखेंगे। बोलो बच्चा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या है, 2√x। y का वैल्यू 2√x, इसमें से ये वाला माइनस हो रहा है ना, तो y का वैल्यू 2√x है, y का वैल्यू 2√x dx, कहां से कहां तक, 0 to 4। 0 से लेके 4 तक, माइनस यहां पे x square upon 4। x² ये भी कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक। आई थिंक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जरा सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ बच्चों। म्यूट कर दो। हाँ बच्चा आंसर बताओ। हाँ अनम्यूट करके बोलो आंसर सुचित। 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, जाओ चैट में बता दो सबको समझा क्या। सबको समझा ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चैप्टर अपना खत्म होता है। ठीक है।